हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम डॉक्टर हरनाथ सिंह फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। इस वीडियो में बात करेंगे लॉट ऑफ टाइम इज लेफ्ट फॉर नीट 2024 एस्पिरेंट। ओके, तो रिसेंटली बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किए थे विद देयर क्वेरी। अगर आप भी कोई क्वेरी पूछना चाहते हो अपार्ट फ्रॉम दिस, ये बहुत सारा टाइम बचा है कि नहीं, क्या मैं अभी भी कर सकता हूँ कि नहीं, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप कुछ पूछना चाहते हो मेरे से तो इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो। ठीक है। सो बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा, भैया क्या मैं अभी भी कर सकता हूँ, क्या सफिशेंट टाइम बचा है, मेरे को लग रहा है कि मेरा नहीं होगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैसे नीट 2024 के लिए प्रिपेयर करूँ, बोर्ड्स के साथ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आई हैव सीन सम सीनियर्स जिनका सिलेक्शन हो गया, पर ऐसे भी सीनियर्स हैं जिन्होंने बोर्ड्स के साथ नीट के लिए प्रिपेयर किया, ना बोर्ड्स के में अच्छा कर पाए ना नीट में अच्छा कर पाए, फिर से जब ड्रॉप ले रहे हैं तो उनको पहली बार में बोर्ड्स ही अच्छा कर लेना चाहिए था। आई एम कन्फ्यूज़, भैया मैं क्या करूँ। ठीक है, तो ये बताइए, अब अगर मैं अभी से सीरियस हो जाऊँ तो क्या मेरे पास बहुत सारा टाइम बचा है फॉर नीट 2024, क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर चाहते हो यार, तो आपको ये 3 चीज़ें जो मैंने लिखी हुई है, आपका गोल, आपका सेफ्टी नेट और एक सेंस ऑफ कंप्लीशन या कंट्रोल के बारे में आपको अपने आप से पूछना। ठीक है, पहली चीज़, आप अपना गोल डिसाइड करो यार। वेगली यार, कहीं ना कहीं जब आप बायो का स्ट्रीम ऑप्ट किए थे क्लास 11th में, तो आपके दिमाग में होगा अपने से एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि यार मैं इस कॉलेज तक तो पहुंच जाऊंगा, क्योंकि आपने देखा होगा अपने आसपास के सीनियर्स को, राइट, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के सीनियर्स को या फिर अपने स्कूल के सीनियर को यहाँ तक पहुँचते हुए, एक पर्टिकुलर कॉलेज तक पहुँचते हुए, उनका पेपर में नाम देखा होगा, उनके कभी पेरेंट्स से बात हुई होगी या फिर कभी उनका इंटरव्यू देख लिया होगा आपने, राइट, कि यार ये यहाँ तक पहुँच सकते तो मैं भी पहुँच सकता हूँ। ठीक है, वो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होता है। तो वो मेडिकल कॉलेज किस स्कोर पे ख़त्म हो रहा है पिछले 2-3 साल से, आपको वो पता करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कॉलेज आपका 610 मार्क्स पे कम यू नो कट ऑफ उसका जा रहा है आउट ऑफ 720, देन आपको ये अपना गोल रखना है, पहली चीज़। ठीक है, ओके। उसके बाद आपको अपना सेफ्टी नेट डिसाइड करना है कि यार आप क्या चाहते हो, कि सिर्फ 610 एग्जैक्ट नंबर आ जाए एंड में, कि आप इससे ऊपर भी एक सेफ्टी नेट चाहते हो, एक मार्जिन चाहते हो कि आप इतना अपने टेस्ट सीरीज में अचीव करते जाओ, ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे सिलेबस कंप्लीट करके रखो, ऐसे रिवाइज करके रखो, ऐसे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करके रखो कि आप 610 अगर कह रहे हो तो प्लस 40 का मार्जिन लेके मैं 650 तक पहुंच जाऊँ, सो दैट एग्जाम वाले दिन कुछ गड़बड़ भी हो जाए मैं 610 तक पहुंच जाऊँ वापस, एंड मेरा एक सीट जो है सिक्योर्ड है। ठीक है, सिक्योर्ड है, राइट। आप ये सेंस ऑफ सेफ्टी चाहते हो कि नहीं, एट द बैक ऑफ माइंड वाइल यू आर प्रिपेयरिंग। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना यार, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है पिछले 4 साल से, आई हैव बीन गाइडिंग स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब, एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट लूजिंग कंट्रोल ओवर देयर मेंटल पीस, बिकॉज उनका जो स्कोर है ना यार, एकदम नेक टू नेक आता है विद द कट ऑफ द कॉलेज दैट दे वांट टू गेट इनटू। उनका सपना है एक पर्टिकुलर कॉलेज में जाने का, जो कि सपोज 610 पे मिल रहा है, उनका स्कोर वही 580 आ रहा है, कभी 620 आ जा रहा है फ्लक्चुएट होके, कभी 570 पे गिर जा रहे हैं, कभी 630 आ जा रहा है, तो उनको मालूम ही नहीं वो पहुंच पाएंगे कि नहीं। ऐसे स्टूडेंट बहुत एंजाइटी में रहते हैं, और मैं अभी भी देख रहा हूँ, देखो 2023 का एग्जाम नहीं हुआ पर मेरे पास इनबॉक्स में मैसेज भरे पड़े हैं ऐसे स्टूडेंट्स के, जो बहुत ही अभी टॉर्मेंटेड है मेंटली कि यार सिलेक्शन होगा कि नहीं, स्पेशली क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो अभी ड्रॉप ले रहे हैं। बोर्ड्स वाले फिर भी जो है रिलेटिवली रिलैक्स्ड होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यार उनकी पेरेंट्स ना एक अटेम्प्ट उनको दे देंगे, राइट। अगर वो पेरेंट्स से लड़ झगड़ के अगर मनवा लेते हैं और उनको बोल देते हैं, कन्विंस कर देते हैं कि यार एक अटेम्प्ट दे दीजिए, मेरे को सच्ची में डॉक्टर बनना है, तो पेरेंट्स अटेम्प्ट दे देंगे, विच इज़ वेरी फेयर, राइट। बट अगर आप 2024 में देखो यार, तुम्हारे पास तो अभी काफ़ी टाइम है। ठीक है, अभी 2023 वालों के बोर्ड्स नहीं हुए, पेपर नहीं हुए। तुम ऐसे मत देखो कि 2023 का जब पेपर हो जाएगा ना तब मैं प्रिपेयर करना शुरू करूंगा। ठीक है, तब मेरे को क्लोजर मिलेगा कि 2023 का एग्जाम हो गया, अब शुरू करेंगे 2024 की प्रिपरेशन। अब जो है मैं 11th का बैकलॉग भी कंप्लीट करूंगा, 12th का कोचिंग का सिलेबस भी कवर कर लूंगा, 12th का स्कूल का भी सिलेबस कवर कर लूंगा, एंड में जाके मैं प्रैक्टिकल एग्जाम में भी अच्छा कर लूंगा, बोर्ड्स के और थ्योरी में भी अच्छा कर लूंगा, एंड साथ ही साथ उस समय जो टेस्ट सीरीज चल रहा होगा ना कोचिंग का, उसमें भी अच्छा परफॉर्म करके आ जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा अगर तुम अभी से यू डोंट टेक चार्ज ऑफ योर टाइम। ठीक है, अगर तुम अभी से 11th के बैकलॉग और जो 12th का सिलेबस चल रहा है उस पर मेहनत करना शुरू नहीं करते हो, तो तुम एंड में यू विल लूज कंट्रोल, और फिर भूल जाना तुम्हारा गोल और सेफ्टी नेट। सेफ्टी नेट क्या, तुम डेफिसिट में रहोगे। अभी मान लो तुम्हारे 410 नंबर आ रहे हैं ना, ठीक है, तो
तुम डेफिसिट में रहोगे 200 नंबर के, 610 पे पहुँचना, 410 पे अटके रह जाओ। और ये जो तुम्हारा खराब एटीट्यूड है ना, ये कैजुअल एटीट्यूड जो है, राइट, कि यार चिल है, चलता है, एंड में देख लेंगे, हो जाएगा, एंड में सब मेहनत कर रहे होंगे, मैं भी मेहनत कर लूँगा। नहीं, अपने आप को जज करो यार। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तुम अपने आप से पूछो तुम्हारा सच्ची में सिंसियर ऑनेस्ट गोल क्या है और तुम्हारा सेफ्टी नेट तुम कितना चाहते हो। एंड उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो तुम्हें अपने आप से पूछना है, सेंस ऑफ कंप्लीशन एंड कंट्रोल तुम्हें चाहिए कि नहीं ओवर योर सिलेबस। क्योंकि मैंने बहुत ढेर सारे स्टूडेंट को अपना रिजल्ट ख़राब करते हुए देखा है एंड में, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं है कि उनका सिलेबस अब कंप्लीट है, रिवाइज हो सकता है, सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन उन्होंने प्रैक्टिस कर लिए हैं, अपने वीक एरियाज पे वो वर्क कर लिए, उनका पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी जो है वो सॉलिडिफाई हो गया। ये जो सेंस ऑफ कंप्लीशन कंट्रोल नहीं होता है ना जिन स्टूडेंट के पास, राइट, वो कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं एंड धीरे धीरे दे स्पायरल आउट। ठीक है, और वो धीरे धीरे कॉम्पिटिशन के ऐसे ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि मेंटली वो अपना पीस खो देते हैं। पूरे समय वो डिस्टर्ब रहते हैं, होगा कि नहीं होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मेहनत की नहीं, तो कभी उन्हें पता नहीं चला कि पर यूनिट एफर्ट जो वो डाल रहे हैं उसमें वो कितना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। जो स्टूडेंट देख अभी से मेहनत कर रहा है, या फिर अपने आपने अपने क्लास में देखा होगा, स्कूल में या कोचिंग में, जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से मेहनत कर रहा है, क्लास 11th में किया है, क्लास 12th में कर रहा है, वो आप देख लो, आपके रीसेंट मॉक टेस्ट से पहले वो बंदा कितने शांत दिमाग से आराम से सिलेबस फटाफट कंप्लीट करेगा, उसकी चीज़ें मार्क्ड है, उसको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है सिलेबस में, उसकी लाइन मार्क्ड है, राइट, कौन से क्वेश्चन रिव्यू करके जाने जस्ट बिफोर द मॉक टेस्ट, उस पर्टिकुलर सिलेबस का जो मॉक टेस्ट में पूछा जा रहा है उसका मार्क्ड है, राइट, क्या रिवाइज करना है मार्क्ड है, कौन से फॉर्मूला देखना है मार्क्ड है। उस स्टूडेंट को फोकस करना आ रहा है जस्ट एग्जाम से पहले, क्योंकि उसका जो सेंस ऑफ कंप्लीशन अचीव्ड है, उसके पास एक सेंस ऑफ कंट्रोल है ओवर द सिलेबस, जो कि आपके पास नहीं। एंड क्योंकि वो पहले से मेहनत कर रखा है, तो उसे मालूम है यार कि यार अगर मैं सिलेबस रिवाइज करके ना जाऊँ ना, तो मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ जो भूल जाएगा और अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा एग्जाम में। मैं भले ही पहले कितना पढ़ रखा हूँ, अगर मैंने 3 दिन सिलेबस रिवाइज करने के लिए नहीं दिए, तो मेरे को मालूम मेरी मेमोरी वीक है और मैं एग्जाम में बिगाड़ के आ जाऊँगा पेपर। तो मेरे को पहले से ही मेहनत करके रखनी है। ठीक है, लोग पेपर से 7 दिन पहले पढ़ने बैठेंगे कोई मॉक टेस्ट से। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई मॉक टेस्ट का, कोई भी आपने रीसेंट मॉक टेस्ट दिया, अब देख लो, वो जो बंदा होगा ना जो पहले से मेहनत कर रहा है, वो अपने आप को पहले से जानता है कि उसके पर यूनिट एफर्ट पे उसको कितना रिजल्ट मिलता है। ठीक है, वो देखना 7 दिन पहले नहीं शुरू करेगा, अगर पेपर आपका डेट डिक्लेयर हो गया तो वो 14 दिन पहले शुरू कर देगा और कोशिश करेगा कि पहले 10 दिन में सिलेबस कर ले, फिर लास्ट के 4 दिन में, ठीक है, आपके मॉक टेस्ट से 4 दिन पहले वो रिवाइज करना शुरू कर देगा, बिकॉज ही और शी नोज दैट कि यार अगर रिवाइज नहीं किया तो जो भी 10 दिन में पढ़ा वो मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, एंड ये स्टूडेंट जो है धीरे धीरे एक सेंस ऑफ कंप्लीशन और कंट्रोल अचीव करते जाते हैं अपने सिलेबस पे। उन्हें मालूम है कौन से एरियाज उनके वीक है, क्योंकि उन्होंने अपने आप पे मेहनत की, कौन से एरिया उनके स्ट्रांग है, एंड देयरफॉर उस चीज़ को वो कम रिवाइज करेंगे और जो वीक है उसको वो अपफ्रंट रखेंगे, उसको प्रायोरिटाइज करेंगे जस्ट बिफोर द टेस्ट, एंड टेस्ट में भी वो फिर अच्छा करके आते हैं। वो काफ़ी ऑर्गेनाइज हो जाते हैं एंड उनका अप्रोच जो है अलाइंड होता है विद देयर गोल एंड द सेफ्टी दैट दे वांट टू अचीव। ठीक है, आपको भी ऐसे स्टूडेंट बनना होगा। एंड अगर आप ये 3 क्राइटेरिया का, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर कर देते हो, इन 3 क्वेश्चंस का सॉरी, अगर आंसर कर दे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास टाइम बचा है कि नहीं। अगर आप अभी 310 320 स्कोर कर रहे हो, ठीक है, और आपका कट ऑफ है 610 का, आपके लिए कट ऑफ, सेफ्टी नेट आपको 650 का चाहिए। ठीक है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कुछ रिवाइज नहीं है, ठीक है, 11th का बैकलॉग पड़ा हुआ है, आपके पास कोई सेंस है ही नहीं कंट्रोल का, कंप्लीशन का, पिछले मॉक टेस्ट में आपकी हालत ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से आपने प्रिपरेशन छोड़ दिया। अगर ऐसा आपका हाल है और आप सोच रहे हो कि आप 2024 में अच्छा कर जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको अभी से चार्ज लेना पड़ेगा अपने टाइम, एफर्ट, एनर्जी का, और विथ अ सिंगल माइंडेड गोल आपको इन 3 चीज़ों पे फोकस करना है। ठीक है, और धीरे 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 करके आप रिजल्ट बिल्ड करना शुरू करो। अभी से आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा यार, टू गेट अहेड ऑफ दोज पीपल जो पहले से बहुत मेहनत कर रहे हैं। शायद आप उनसे कभी अहेड ना हो पाओ, आप उनसे कभी आगे ना निकल पाओ जो पहले से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ फेयर। ठीक है, वो पहले से मेहनत कर रहे हैं, वो ज़्यादा डिजर्व करते हैं आपसे। ओके, बट आप अपने वर्जन को इम्प्रूव कर पाओगे, आप अपने वर्जन को अपग्रेड कर पाओगे। आप 320 पे बैठे हुए हो, आप 420 तक पहुंच जाओगे 2-3 महीने में, 520 तक पहुंच जाओगे फिर नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में, राइट। तो आपको अपने गोल के हिसाब से, अपने सेफ्टी नेट के हिसाब से, और वेदर यू वांट टू हैव अ सेंस ऑफ कंप्लीशन एंड कंट्रोल और नॉट,
आपको डिसाइड करना है आपके पास इनफ टाइम है कि नहीं। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग।